जेल से 14 दिन की रिमांड मिलने के बाद पीयूष जैन की पहली रात कल सलाखों के पीछे गुजरी। पीयूष जैन के खिलाफ एक दो नहीं कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि अब तक 211 करोड़ से भी ज्यादा का काला धन मिल चुका है। भारत में किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेड में एक साथ इतना कैश यानी इतना ब्लैक मनी पहले कभी नहीं मिला। कानपुर और कन्नौज इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के फोकस में है, रडार पर है, क्योंकि पीयूष जैन के ऐसे लिंक भी मिले हैं जिससे यूपी की पॉलिटिक्स भी एक्सपोज हो सकती है। जो शख्स लाखों के बिस्तर पर सोता था, 24 घंटे एसी की हवा में जिंदगी गुजारता था, आगे पीछे 10-12 नौकर हुआ करते थे, जिसके डिनर के लिए रोजाना चार्ट तैयार होता था। थाने में उसकी पहली रात ऐसी गुजरी जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। सोने के लिए जमीन पर जगह मिली और ओढ़ने के लिए जेल का कंबल। अब अगले 14 दिनों तक कानपुर के काले धन के कुबेर पीयूष जैन की रातें ऐसे ही गुजरने वाली हैं। गुजरात में डीजीजीआई पिछले 2 महीने से स्पेसिफिक इनपुट और इन्फॉर्मर्स की जानकारी के आधार पर इस पूरे केस पर काम कर रही थी और उसी हिसाब से पूरी रेकी भी की गई थी इस पूरे मामले की। उसके पास पीयूष जैन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई थी और उसी आधार पे इस रेड को प्लान किया गया था। अब ये मामला कितना बड़ा होने वाला है, सोच कर देखिए। नोटबंदी के दौरान पीयूष जैन ने कितने नोट बदलवाए, किससे और कैसे बदलवाए, इसकी भी जांच होगी। बैंक स्टेटमेंट चेक की जा रही है, हवाला एंगल देखा जा रहा है। इसलिए ट्रांजिट रिमांड में लेने के बाद पीयूष जैन से अहमदाबाद में भी पूछताछ होगी। पीयूष के पास से 11 करोड़ रुपए का सोना मिला है और 600 किलो चंदन का तेल भी मिला है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपया है। कैश मिलाकर पीयूष के पास से 211 करोड़ रुपए का सामान मिला है, जिसे पीयूष ने अपने तहखाने में छुपा कर रखा था। कानपुर की इस विशेष अदालत ने पीयूष जैन को 14 दिन के लिए कानपुर जेल भेज दिया है। पीयूष जैन के वकीलों का कहना है कि पीयूष निर्दोष है और अगर जरूरत हुई तो 52 करोड़ रुपए का टैक्स वो भरने को तैयार हैं। लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि उनके पास पीयूष के खिलाफ सारे सबूत हैं। सोमवार की सुबह पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ जांच अधिकारियों ने उसके ठिकाने से मिले कैश, सोना और दूसरी चीजों का लेखा जोखा सामने रखा। उसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले भी शर्मा गए। कानपुर से कन्नौज तक छापेमारी में इतना कैश मिला कि भारत में किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेड में एक साथ इतना ज्यादा कैश यानी ब्लैक मनी पहले कभी नहीं मिला। कानपुर से 177 करोड़ और कन्नौज से 17 करोड़ कैश मिला है, मतलब 194 करोड़ का कैश मिला। 11 करोड़ का सोना और चांदी, 6 करोड़ का चंदन का तेल, इन सब की कुल कीमत हो जाती है 211 करोड़। देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये सब छिपाने के लिए इस कारोबारी ने क्या क्या नहीं किया। दीवारों को लॉकर बना दिया, बाथरूम के अंदर तहखाना था, बेडरूम में सीक्रेट खिड़कियां थी, वाटर टैंक में बॉक्स बना था और बेसमेंट में सुरंग जैसी जगह तैयार करवाई गई। कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के मकानों को खंगाला गया तो इस कुबेर की काली कमाई का खेल खुलता चला गया। अगर आपने अजय देवगन की फिल्म रेड देखी है तो पूरा का पूरा सीन वही था। एजेंसियां जहां हथौड़ा मार रही थीं, वहां से नोटों की गड्ढियां गिर रही थीं। गुजरात में डीजीजीआई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पीयूष जैन ने अपनी काली कमाई को फिल्मी अंदाज में छुपा कर रखा हुआ था। उसके घर में दीवारों में खास जगह बनाई गई थी जिसमें कैश को छुपा कर रखा हुआ था। बेडरूम के अंदर सीक्रेट दरवाजे मिले हैं, जमीन के अंदर अंडर वाटर टैंक में भी सामान छुपा हुआ मिला है और इसके अलावा बेसमेंट में कई सुरंगें जैसी जगह बनाई हुई थी। अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से 194 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना, 16 प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं। रेड में चाबी का गुच्छा और डायरी भी मिली है। जांच हो रही है कहां तक अवैध साम्राज्य फैला हुआ था। पीयूष जैन के वकील हैं सुधीर मालवीय। क्या हुआ आज कोर्ट में?
कोर्ट में आज डीजीजीआई की तरफ से रिमांड पेश किया गया पीयू जी का। हमने उसकी तरफ से एतराज़ दाखिल किया कि ये रिमांड जो है इलीगल है। आपने अनलीगल रूप से उनको 5 दिन कस्टडी में रखा, ऑन पेपर वर्क आपने नहीं किया। तो ऐसा जो 41(1) CRPC के अंतर्गत आपको विदिन 24 आवर, पहले तो विदिन 24 आवर आपको रिमांड में पेश करना था। 41(1) में ऐसा कोई विशेष प्रोविजन होना चाहिए, 7 साल से अंदर की सजा है 5 साल की। आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया? कोई विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है। जो GST चोरी आप बताते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं पेड करने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी की कोई प्रक्रिया नहीं। GST का मकसद है कर चोरी को रोकना, ना कि व्यक्ति को जेल भेजना। इस पर तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन भी हैं कि आप जेल भेजना एक ऑप्शन नहीं है, पैसे की रिकवरी एक ऑप्शन है। वही मैंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन चूंकि ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिमांड दिया जा सकता है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन हर तरह के कारोबार में पैसा लगाता था। ब्यूटी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, मतलब हर तरफ पैसा लगाकर बैठा था ये काले धन का कुबेर। अब आज जांच एजेंसियां सबका काला चिट्ठा लेकर बैठने वाली हैं। 5 दिन पहले तक पीयूष जैन को कानपुर और कन्नौज छोड़कर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा भारत जान गया है। नोटों की गड्डियों को बिस्तर बनाकर सोने वाला शख्स थाने के फर्श पर कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। काली कमाई का कुबेर अब काल कोठरी में अगले 14 दिन तक जांच अधिकारियों को अपनी काली कमाई का हिसाब देगा। तब कुछ और बातें बाहर आएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।